इस लेक्चर में हम जानेंगे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आईपीसी के बारे में। ये आईपीसी का चैप्टर 17 बताता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी और ऑफेंसेस होते हैं मैं उनकी लिस्ट आपको दे दूंगी, वो अदर लेक्चर में सब बताऊंगी। इसमें देखेंगे हम थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट होता है क्या? चोरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है ये, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सेक्शन देख लीजिए, इसमें सेक्शन 378 से 382 डील करता है थेफ्ट के बारे में। डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम प्रॉपर्टी को जानेंगे, प्रॉपर्टी होती क्या है। वही प्रॉपर्टी में डिफाइंड एज एनीथिंग फिजिकल और वर्चुअल एंटिटी owned बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। किसी पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकती है। फिजिकल फॉर्म में वही लैंड हो गया, हाउस हो गया, और वर्चुअल फॉर्म में ईजमेंट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे। और जैसे कहेंगे प्रॉपर्टी ओन्ड बाय का क्या मतलब होगा इसमें। जैसे कि आपके पास एक वॉच है जो आपकी खुद की, आपके पोजेशन में, आपके अंडर है, आपके पास उसका डिस्पोज ऑफ का राइट है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल फॉर्म में होगी, आपके खुद के पास है, उसका डिस्पोज ऑफ का राइट आपके पास, उसको बेचने का, उसको उस पे देने का, मॉर्गेज पे देने का, सारे राइट्स आपके पास हैं, तो वो क्या होगा? एक प्रॉपर्टी आपकी खुद की हुई प्रॉपर्टी होगी। तो हम देखेंगे थेफ्ट के बारे में। तो थेफ्ट 378 में डिफाइन है, डेफिनेशन थेफ्ट की 378 में, जिसको हम डायरेक्ट से रीड करेंगे। इसमें हम देखेंगे अभी एसेंशियल्स देखेंगे थेफ्ट के 5 मेन एसेंशियल है। इफ ये पांचों होने चाहिए तब पता चलेगा कि थेफ्ट हुआ है। फर्स्ट क्या है? इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कपट पूर्वक किसी चीज को लेना। सबसे पहले क्या होना चाहिए? माइंड में डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एक मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए है, पर ही होता है मीन। तो सेकंड पॉइंट क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है? आउट ऑफ, हम देखेंगे आउट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है उसके पोजीशन से लेना, उसको उसके पोजीशन से ले लेना, जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है। थर्ड फोर्थ क्या है? विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। कंसेंट नहीं होना चाहिए उसका, उसमें विदाउट कंसेंट लेना है हमें। मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। उसको मतलब कैसे लेना है कि उसको मूव कर देना। मूविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग होगा तो थेफ्ट कंफर्म है, अगर मूविंग नहीं होगा तो थेफ्ट नहीं माना जाए। ये पांचों चीज़ें हमें जाननी, ये पांचों चीज़ें थेफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों चीज़ें होनी ही चाहिए। कैसे? उसको ले लेना। क्या कहेंगे हम इसको? जब ये पांचों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी प्रॉपर्टी में तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तब क्या होगा? थेफ्ट होगा। थेफ्ट माना है। मूवेबल प्रॉपर्टी में थेफ्ट नहीं होता है। और सारी, अब इसके आगे हम ये जानेंगे कि थोड़ा सा एसेंशियल्स और अच्छे से डिटेल में लिख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया भी आपको, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसऑनेस्टी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या? विदाउट कंसेंट। डिसऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से है। तो पांचों इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट, बट फिर विदाउट कंसेंट होना चाहिए। आउट ऑफ पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, उसके पोजीशन के बिना। और फिर मूव्स दैट प्रॉपर्टी। मूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, तो उस चीज़ को क्या करते हैं? उठा लेते हैं, निकाल लेते, उस प्लेस से जहाँ पे वो रखा हुआ है उसको वहाँ से दूसरे प्लेस कर देना, डिस्प्लेस कर देना, या फिर डिस्प्लेस ना करते हुए मतलब खुद ले लेना, तब क्या होगा? थेफ्ट माना जाएगा। ये पांचों मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम थेफ्ट में, और जो थेफ्ट के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे। अब हम इन सब के बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, देखेंगे थेफ्ट के बारे में, जो बताता है कि फर्स्ट क्या है, मैंने बताया जैसे कि मूविंग क्या है, इम्पोर्टेंट है थेफ्ट कमिट करने के लिए। फिर बताते हैं टेम्परेरी डिस्पोजिशन एनफ होता है थेफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए।
मतलब कि थोड़ी देर के लिए उस जगह से उस चीज़ को हटा देना भी थेफ्ट माना जाएगा विदाउट कंसेंट, उस इंसान के कंसेंट के बिना। इन द केस ऑफ KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टेम्पररी डिस्पोजिशन थेफ्ट के लिए थेफ्ट हो सकता है, टेम्पररी डिस्पोजिशन भी थेफ्ट माना जाएगा। क्वेश्चन आता है मोस्टली टेम्पररी डिस्पोजिशन थेफ्ट होगा या नहीं, तो होगा। ओके, इसका है KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर है क्या, ओनरलेस प्रॉपर्टी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ थेफ्ट। ओनरलेस प्रॉपर्टी थेफ्ट का एलिमेंट नहीं होता है। डली हुई प्रॉपर्टी को कैसे चुराएगा कोई, ना कोई इसका ओनर है, जब ओनर ही नहीं है तो पोजीशन में नहीं जाएगा। फिर क्या है, थेफ्ट कैन ऑल्सो बी कमिटेड बाय ओनर अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो मतलब ओनर के अगेंस्ट भी ओनर खुद थेफ्ट कमिट कर सकता है अपनी ही चीज़ का। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जो हम आगे देखेंगे, और बाकी बैरिक्स